राम राम बहनों और भाइयों। आज हम बात करते हैं सीमियन लाइन के बारे में। जब हमारे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग नहीं होकर एक ही रेखा में जुड़ी हो। जैसे आप हाथ में ये देख रहे हो, यहाँ पर हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक ही रेखा बन जाए तो उसे सीमियन लाइन कहते हैं। सीमियन लाइन दो तरह की होती हैं, एक हार्ट ओरिएंटेड सीमियन लाइन और एक माइंड ओरिएंटेड सीमियन लाइन। इन दोनों में अंतर क्या है? तो जहाँ पर हार्ट लाइन बन रही है वहाँ पर अगर जो हार्ट लाइन वाला पैलेस है वहाँ पर अगर सीमियन लाइन बने तो उसे हृदय ओरिएंटेड सीमियन लाइन कहते हैं। और जहाँ पर माइंड लाइन है वहाँ पर अगर सीमियन लाइन बने तो उसको माइंड आधारित सीमियन लाइन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी के जहाँ पर हृदय रेखा है वहाँ पर अगर किसी के सीमियन लाइन बन रही है तो उसकी क्या प्रेडिक्शन होती है। तो ये लाइन हमेशा ऊपर की तरफ होगी। हार्ट लाइन, जहाँ पर हार्ट लाइन बनती है वहाँ पर अगर दोनों लाइन बन रही है, सीमियन लाइन बन रही है, तो वो व्यक्ति अपने डिसीजन फीलिंग्स के बेस पर लेता है और इंसान बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव होगा। प्यार और रिश्तों में उसको एक अटैचमेंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उसका नेचर होगा। अगर एक बार किसी से वो व्यक्ति जुड़ गया ना तो पूरी तरह से वो उसी से ही जुड़ा रहेगा। वो पूरी तरीके से, एक बार उससे जुड़ गया पूरी तरीके से उसी से जुड़ा रहेगा। ब्रेकअप्स या धोखा मिल गया तो उसको गहरा इमोशनल शॉक लग सकता है। ऐसे व्यक्ति आर्टिस्ट, सिंगर, हीलर, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु, या कह सकते हैं वो ऑकल्ट साइंस वाले फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इससे जिसके भी सीमियन लाइन हार्ट लाइन वाली जगह पर बन रही है तो उनके लव मैरिज का भी योग बनता है। अब कभी कभी वो ओवर पॉजेसिव होंगे और इमोशनल वो इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो दिल से जीते हैं, दिमाग बाद में आता है उनके लिए। तो ऐसे लोग दिल से जीते हैं और दिमाग बाद में आता है। अब हम बात करते हैं माइंड ओरिएंटेड सीमियन लाइन। आप बहुत जगह क्लासेस देखते हैं, वो सीमियन लाइन के बारे में एक समान प्रेडिक्शन दे देते हैं कि सीमियन लाइन होने पर ये प्रेडिक्शन। आज हम दो तरह के सीमियन लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। तो जब ये माइंड ओरिएंटेड सीमियन लाइन हो रही है, जहाँ पर माइंड लाइन बन रही है वहाँ पर अगर किसी के हाथ में सीमियन लाइन बन रही है तो उसका क्या प्रेडिक्शन होगा। तो इसकी अगर पहचान की बात करें कि ये कहाँ पर होती हैं, जहाँ पर माइंड लाइन बन रही है, माइंड लाइन बनती है वहाँ पर अगर सीमियन लाइन हो और इसके ऊपर मार्स और सैटर्न, मंगल और शनि का इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे हमने हार्ट ओरिएंटेड सीमियन लाइन में, हृदय आधारित सीमियन लाइन में बताया कि वहाँ पर वीनस और मून का, वीनस प्रेम का कारक है और मून का इमोशनल भावना और वीनस प्रेम। जैसे ही सैटर्न डिसिप्लिन और मंगल, क्योंकि ये मंगल पर्वत पर बन रही है तो मंगल और शनि दोनों का उसके ऊपर प्रभाव रहता है। अब हम बात करते हैं कि किसी के माइंड ओरिएंटेड सीमियन लाइन बन रही है तो वो व्यक्ति डिसीजन में लॉजिक, प्लानिंग और कैलकुलेशन से वो डिसीजन लेते हैं। इंसान बड़ा ही एक्सट्रीमली फोकस्ड होगा और प्रैक्टिकल होगा। जो वो उसने अगर एक बार डिसाइड कर लिया ना तो उसे वो बदलता नहीं है। स्ट्रॉन्ग उसके अंदर विल पावर होगी, डिसिप्लिन पर उसको कंट्रोल रहेगा। बिजनेस, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, रिसर्च, इन सब में वो अच्छे से सक्सेस पा लेते हैं। इमोशन उनके अंदर कम होते हैं और अंदर से बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उनके रिश्ते प्रैक्टिकल होते हैं, ड्रामेटिक नहीं, प्रैक्टिकल। वो इमोशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं। जिद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका नेचर ऐसा होता है। अगर मान लो ये जो सीमियन लाइन हाथ में कहीं पर भी बन रही है, हार्ट पर, माइंड पर, तो उनका अगर सीमियन लाइन की प्रेडिक्शन क्या हो सकती है जब कहीं पर भी आपके हाथ में
सीमियन लाइन बन रही है। ये देखो सीमियन लाइन यहाँ पर इनके बन रही है। तो हाथ में जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक हो तो उसे सीमियन लाइन कहते हैं। तो वो लोगों का नेचर कैसा होगा, नेचर, पर्सनैलिटी और प्रोफेशन सब के बारे में बता रहे हैं। तो वो लाइफ के एक्सट्रीम सिचुएशंस पर होते हैं। वो अपने खानदान के एकमात्र ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी सोचने की, उनके इमेजिनेशंस पावर बहुत अलग होती है। उनके थॉट्स लग्जरी थॉट्स होते हैं और अपने वो खानदान में सबसे अलग कोई न कोई काम करेंगे हटके। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। वो बाउंड्रीज को तोड़कर कुछ अलग करना चाह रहे हैं और वो उनमें सफल भी हो जाते हैं क्योंकि बड़े ही जिद्दी होते हैं। तो वो कुछ न कुछ अपने खानदान में सबसे अलग करेंगे। जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वहाँ पर उनकी सोच सबसे अलग होगी। और उसके बाद में अगर सक्सेस और फेलियर की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उन्होंने अगर वो मैदान में नहीं उतरे ना तो अनसक्सेसफुल भी बड़े गंदे लेवल पर होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं और नॉर्मल लोगों से उसकी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। और अगर भाग्य में उसके देखा जाए तो अचानक से उनके ना बड़ा संजय आ सकता है। वो अचानक से धन वृद्धि कह सकते हैं। और उनके अगर दिक्कत भी आएगी तो अचानक से वो फेलियर भी उनको आएगा। मतलब इंस्टेंट गेन और इंस्टेंट लॉस, अचानक लाभ और अचानक हानि, वो चीज़ें इनके दिखाती हैं सीमियन लाइन। अगर लाइन क्लियर है और स्मूथ है तो बहुत स्मूथ है और क्लियर है तो फिर ये बहुत अच्छी ग्रेट सक्सेस को बताएगी। और ये लाइन अगर टूटी फूटी है तो ये मेंटल स्ट्रेस भी दे देती है। तो आज हमने सीमियन लाइन के बारे में बात की है। अगर आप मेरे से पर्सनल अपना पाम दिखाना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है